देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 26 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया की तौहीन की बीजेपी। मजबूत हिंदुस्तान के पीछे आईन है, संजीव खन्ना सीजेआई। अवाम इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करते, नाना पटोले। राहुल की शहरियत मनसूखी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, मरकज। सालूरा स्कूल में हिंदुस्तानी यूमे दस्तूर का प्रोग्राम। नाजरीन अब खबरों की तफसील। राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया की तौहीन की बीजेपी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तौहीन का इल्जाम लगाया। यूमे आइन के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया के सामने नहीं झुके। राहुल गांधी ने तकब्बुर के साथ सदर जमहूरिया का इस्तकबाल नहीं किया। उसकी बेइज्जती की गई क्योंकि वो एक कबाइली कबीले की औरत थी। क्या ये एक किस्म की मुनाफिकत है? बीजेपी लीडर अमित मालविया ने कहा। मजबूत हिंदुस्तान के पीछे आईन है, संजीव खन्ना सीजेआई। संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदुस्तान अब एक मजबूत जमहूरियत और जियोपॉलिटिकल लीडर है। उन्होंने कहा कि आईन ने खुद इस तब्दीली में मदद की। उन्होंने कहा कि मुल्क ने तकसीम, नौखंदगी, गुर्बत और इफलास के जख्मों से खुद इन्हिसारी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस सब के पीछे आइन अब जिंदगी का तरीका बन चुका है। अदलिया को अक्सर जज समझा जाता है और बार एसोसिएशन भी उसका एक हिस्सा है। It is a tribute to its enduring legacy and the present future commitment to the supreme text which we must commemorate. Constitution bestows on the court a unique position for the judiciary. Mr. Kapil Sibal read out the charter of the Constitutional Day. It captures the entire ethos of what Constitutional Day means to all of us, being a part of the judiciary. We often refer to the judiciary as persons in robes, that is, the judges. But judiciary equally represents the bar. I cannot visualize it. आवाम इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करते, नाना पटोले। बीसीसी के सरबरा नाना पटोले ने कहा कि लोगों ने महाराष्ट्र के इंतखाबात के नताइज को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मामला सोशल मीडिया को देखकर समझ में आता है और रियासत के शहरियों को लगता है कि हुकूमत उनके वोटों से नहीं बनी थी। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने इस मामले पर राहुल गांधी से बात की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ईवीएम के खिलाफ इल्जामात की परवाह नहीं करता है तो अवामी तहरीक नागुजीर है। महावती इत्तेहाद को 233 सीटें मिली जबकि एमवीए को 51 सीटें मिली। रिजल्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे ईवीएम को लेकर डाउट क्लियर करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हैक हो सकता है। क्या आप लोग को क्या अंदेशा लग रहा है? इस बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? देखो, अब कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है
जनभावनाओं को कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इस स्तर में आप कुछ न कुछ मोमेंट खड़े किए बगैर कुछ रास्ता नहीं बनेगा। इसके लिए हमने कोर्ट में भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रूव करा दीजिए। जनभावना कहती कि हमारा वोट एक्स को दे रहे तो वाई को जा रहा है, तो इस बात को कोई सुन ही नहीं रहा है। तो एक जन आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो एक पर्याय हम लोग सोच रहे हैं और उसमें का रास्ता बनाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे। हालांकि तीनों लीडर, चाहे अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, गवर्नर हाउस में पहुंच चुके हैं। देखो, मेरा एक इशू है, राहुल की शहरियत मनसूखी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मरकज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि महकूमे दाखिला को राहुल गांधी की हिंदुस्तानी शहरियत की मनसूखी से मुताल्लिक शिकायत मौसूल हुई है। इस हवाले से कार्रवाइयां शुरू करने का इंकशाफ हुआ है। कर्नाटक के बीजेपी लीडर विघ्नेश ने अदालत से रुजू किया और राहुल की हिंदुस्तानी शहरियत को मनसूख करने के लिए सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करते हुए दावा किया कि राहुल के पास बरतानवी शहरियत है। अदालत ने 19 दिसंबर को होने वाली अगली समाअत में शिकायत पर की गई कार्रवाई को जाहिर करने की हिदायत की। सालूरा स्कूल में हिंदुस्तानी यूमे दस्तूर का प्रोग्राम। सालूरा मंडल सेंटर के एक स्कूल में आज हिंदुस्तानी यूमे दस्तूर मनाया गया। तुलबा ने आईन हिंद की तमहीद तेलुगु और अंग्रेजी में पढ़ी। बाद अज़ा MEO राजा मंजू शाह ने कहा कि उन्होंने आईन की तामीर में हिस्सा लेने वालों की काविशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आजाद हिंदुस्तान में जात पात और मजहबी इम्तियाज की कोई जगह नहीं है। इस मौके पर असातिज़ा विजय कुमार, गंदा साइलू राजकुमार और गंडला अब्बैया ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। MP के तौर पर उनके इंतखाब के मौके पर उन्हें नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया गया। ये मालूम है कि उन्होंने हाल ही में मुनक्किदा वायनाड लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब में 4 लाख से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से जीत हासिल की है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। TG के सिफारिशी खतूर पर वजीर आला से बात करेंगे TTD चेयरमैन। हरीश राव ने TTD के चेयरमैन BR नायडू से सरयूवरी दर्शन के लिए TG MLA और MLC के सिफारिशी खतूत पर गौर करने की अपील की। BR नायडू ने कहा कि वो इस बारे में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे और फैसला लेंगे। उन्होंने हरीश राव से शाइस्ता मुलाकात की। बोर्ड सिद्दीपेट और करीमनगर में TTD मंदिरों की तकमील पर तबादला ख्याल करेगा। 19 किस्म के कारोबार की पहचान। वजीर सीता अक्का ने कहा कि खवातीन को करोड़पति बनाने के लिए 19 किस्म के कारोबार की निशानदही की गई है। उसने जयशंकर भोपालपल्ली जिले में मुनक्किदा प्रजा पालना विजय उत्सव सभा में हिस्सा लिया। हैदराबाद के शिल्पाराम में खवातीन के जरिए तैयार करदा अशिया फरोख्त करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। हमसे राब्ता करें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। KTR ने इल्जाम लगाया कि
कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही की वजह से अब तक 45 गरीब तुलबा अपनी जानें गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुरुकुल तुलबा की तमाम अमवात हुकूमत की तरफ से किए गए कत्ल थे। बच्चों को मशवरा दिया जाता है कि अगर वो बीमार हो जाएं तो वो बीआरएस से राब्ता करें, अगर जरूरत पड़ती है तो उन्होंने कहा कि वो उसे निजी अस्पताल में बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मुश्किलात का सामना है तो खुदकशी ना करें। తీవ్రమైన అనారోగ్యం పాలైతే అవసరమైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీని సంప్రదిస్తే మిమ్మల్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా చేర్పించి మిమ్మల్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం మేము చేస్తాము। తప్పకుండా అట్లాంటి పరిస్థితి ఎక్కడన్నా ఉంటే తల్లిదండ్రులు కూడా భయపడవద్దని బాధపడవద్దని వారికి కూడా నిబ్బరంతో ఉండాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। निजामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम यूम दस्तूर का प्रोग्राम। निजामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम आज हिंदुस्तान का 75वां यूम दस्तूर मनाया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए वकील द्रौपदी माधुराव ने कहा कि आइन दुनिया का सबसे बड़ा आइन है और उन्होंने कहा कि उनके 3 असातिज़ा बुधू, फूले और कबीर के अकायद को दस्तूर हिंद के दिवाचे में शामिल किया गया है। मदनूर मार्केट में रुई की कीमत क्या है? आदित्य के ताजिरों ने बताया कि कामारेड्डी जिले के मदनूर मंडल मरकज में आज कोऑपरेटिव सेक्टर में कपास की कीमत 6,900 था 7,000 रुपये फी कुंटल रही। दरी असना सीसीआई के खरीदारी मरकज में कपास की कीमत ज्यादा होने की वजह से किसानों का रुख सीसीआई की तरफ है। दूसरी तरफ मदनूर मार्केट में मेदक और निजामाबाद के मुश्तरिका अदला से काफी मकदार में कपास हासिल होती है। कल 2000 कुंटल से ज्यादा कपास की आमद हुई। कोटगीर में ग्राहकों को सलाम। हाल ही में कोटगीर में कस्टम सर्विस पॉइंट के मैनेजर के जरिए सारिफिन के खातों से 4 लाख रुपए निकाले जाने का वाकया सामने आया है। कोटगीर के एक शख्स ने एक बैंक के साथ माहिदा किया है और वो सीएसपी चला रहा है। सालों से गांव में सारिफिन के खातों से रकम निकालकर जमा की जा रही है। इस तरतीब में नाखानदा और बुजुर्ग अफराद को निशाना बनाते हुए तकरीबन 4 लाख रुपये निकाले जाने की इत्तला है। नादरीन, ये थे 26 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।